की तीसरी लहर घातक हो सकती है। इसमें बच्चों पर ध्यान देने की खास जरूरत है। डॉक्टरों का कहना है कि अभी से बच्चों को बाहर जाने से रोका जाए ताकि ये उनकी आदत में शामिल हो जाए और बाद में उन्हें दिक्कत ना हो। साथ ही बच्चों को बार बार हाथ धोने की आदत डालनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं दूसरी लहर जो है वो तबाही मचा रही है और अभी से ही तीसरी लहर के आने की बात विशेषज्ञ कर रहे हैं। तो जो संकट आने वाला, अगर उसको जानते हुए, उसे समझते हुए हम आज ही तैयार हो जाए तो आने वाला कल हमारा सुरक्षित हो सकता है। इस रिपोर्ट में हम यही आपको बताएंगे और समझाएंगे। तो कोरोना की दूसरी लहर अभी चरम पर है। इसी बीच तीसरी लहर की चेतावनी दी जा रही है। इसका असर बच्चों पर अधिक हो सकता है, लेकिन धनबाद के डॉक्टरों ने कहा है कि अधिक घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर तीसरी लहर के लिए पूरी तरह से तैयार है। घातक हो सकती है कोरोना की तीसरी लहर। बच्चों पर ध्यान देने की खास जरूरत। अभी से बच्चों को बाहर जाने से रोकें। बार बार हाथ धोने की आदत डालें। कोरोना मरीजों को करीब से देखने वाले मेडिकल के जानकार बताते हैं कि संक्रमण का थर्ड वेव काफी घातक हो सकता है। इसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर एडवाइजरी जारी की जा रही है। थर्ड वेव से कैसे संभलें, इसको लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कोरोना को नजरअंदाज करने की भूल बिल्कुल ना करें। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना बहुत प्रबल है। ऐसे समय में बच्चों का खास तौर पर ख्याल रखा जाना जरूरी है। देखिए, इसमें हमारे बच्चों जो है वो तो उतना उनको नॉलेज है नहीं कि हमको कैसे रहना है, कैसे खान पान करना है। तो हमारे गार्जियन जो उनके बच्चे लोग को जो गार्जियन होता है, माता पिता होता है, भाई बहन बड़े जो एडल्ट है, इन लोग को समझना चाहिए कि बच्चे को कैसे हम लोग प्रोटेक्ट करें। तो उसके प्रोटेक्ट के लिए हम लोग का जो प्रोटोकॉल है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, सैनिटाइज करेंगे, उसको पौष्टिक आहार हम देंगे, उसको सारी इम्यूनाइजेशन उसको हम लोग करेंगे ताकि उसका बॉडी इम्यूनाइज रहे हर बीमारी के लिए। कुपोषण से हम लोग बचाएंगे और जो भी हम लोग हैंड सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश जो भी है, प्रोटोकॉल जितना भी है, ये तो पहले से भी था, तो उसको हम लोग को पालन करना चाहिए। सोशल रूप से हेल्प करें, उनके साथ दोस्ताना रूप से रहें, खेले कूदे, उनका मनोरंजन करें कि बच्चे को अकेलापन महसूस ना हो। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में उनको बताएं, उनको जागरूक करें, उनको बताएं कि रीजन बताएं कि बच्चों आप खेल नहीं सकते हो, ऐसी आपदा आई हुई है जिसमें ये परेशानी है, उनसे हमको बचना है, आपको बचना है। ये माता पिता की जिम्मेवारी बनती है कि बच्चों को समझाएं खुद को कैसे सुरक्षित रखना है। धनबाद कोविड ट्रीटमेंट के नोडल अधिकारी डॉक्टर विकास बताते हैं कि थर्ड वेव में ज्यादा खतरा बच्चों को है, इसलिए बच्चों को अभी से ऐसी आदत डालें कि वे बाहर ना निकले और मास्क के साथ हैंड वॉश समय समय पर करते रहें। विभाग अस्पतालों में व्यापक रूप से तैयारी में जुट चुका है। तमाम निजी अस्पतालों को भी विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ऑक्सीजन बेड बढ़ाए जा रहे हैं। तैयारी तो अवश्य करनी चाहिए, मगर जहाँ तक तीसरी लहर की बात है, मुझे नहीं लगता कि ये बच्चों को प्रभावित ज़्यादा कर पाएगी, क्योंकि बच्चों में एक कारण यह है कि इम्यूनिटी अपेक्षाकृत बूढ़ों की बजाय की तुलना में अधिक होती है। और दूसरी बात यह है कि जैसा कि माननीय विधायक जी ने कहा कि लगभग हर घर में एक आदमी संक्रमित हो गया है, तो बच्चे भी अवश्य संक्रमित हुए ही होंगे और इम्यूनिटी डेवलप हो ही गई होगी। बहरहाल किसी भी वायरस से बचने के लिए हमारी इम्यूनिटी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी तो बीमारियां कम होंगी। अभिभावक बच्चों को धूप में बैठने के लिए कहें। अगर बच्चों में खाने पीने की आदतें अच्छी हैं, तो बीमारियां और कोरोना वायरस उनका नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन सिंह की रिपोर्ट। तीसरी लहर की चर्चा की जा रही है, मगर उस बीच एक अच्छी खबर यह आ रही है कि तीसरी लहर आने वाली है। इस खबर के बाद तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है। सरकारें हो, डॉक्टर्स हो, आम जनता हो, तीसरी लहर को लेकर तैयार नजर आ रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि बच्चों पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसे देखते हुए एसओपीज या गाइडलाइंस कहे जारी की जा रही है डॉक्टर्स की तरफ से कि बच्चों को अभी से घरों से बाहर कम निकलने दिया जाए, जिस वजह से जब तीसरी लहर आएगी तो बच्चों को इसकी आदत शुमार हो जाएगी और सुरक्षित रहेंगे बच्चे। कुंदन हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, उनसे उनका रुख करेंगे। कुंदन, जिस तरह से जो बातें कही जा रही है तीसरी लहर की और बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे इसको लेकर, मगर इस बीच एक अच्छी खबर आई है कि डॉक्टर्स की तरफ से गाइडलाइन आ रही है और तैयारियां सरकार और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिख रही है। ये राहत पहुंचाने वाली बात है।
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि तीसरी लहर जो है दुनिया के कई देशों में दस्तक दे चुकी है और उससे पहले स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि हमारे देश में जितने भी अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाएं कि किस तरह से सैनिटाइजेशन और मास्क की उपयोगिता कैसे किया जाए, कैसे दूरी सोशल डिस्टेंस बना के रहा जाए, खाने पे विशेष ध्यान दिया जाए, ठंडे खाने बच्चों को ना दिया जाए, आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक से बच्चों को दूर रखा जाए और विशेषज्ञों का कहना है कि उससे पहले जो है देश के सारे अस्पताल जो है बच्चों के जब तीसरी लहर आएगी और बच्चे संक्रमित होंगे उससे पहले अस्पतालों में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन और दवाइयाँ आज आ चुकी होगी। और मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ का ये भी कहना है कि कई बच्चे जो है इस दरमियान संक्रमित भी हो चुके होंगे लेकिन मालूम नहीं चला क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी पावर जो है इतनी बेहतर है बड़ों से कि बच्चे जो है इससे जल्दी रिकवर कर लेते हैं। तो बहुत चिंता करने की विषय इसमें नहीं है। बच्चे जो है जिस तरह बच्चों का लिविंग स्टैंडर्ड है, बच्चे जो है किसी भी बीमारी से जो है लड़ सकते हैं और कोविड-19 जैसे बीमारी से कई बच्चे संक्रमित भी हुए हैं। अन्य देशों में 20% बच्चे जो है संक्रमित हुए हैं और बहुत जल्द रिकवर किए। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि बच्चे जो है इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए खतरा नहीं है। जी कुंदन, ये राहत वाली बात है कि जिस तरह से तैयारियां दिख रही है, जिस तरह से गाइडलाइंस आ रही है, जिस तरह से बचाव बताया जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से, ये राहत वाली बात है कि लोग अभी से अज्यूम कर रहे हैं तीसरी लहर को लेकर और सावधानियां अभी से बरतनी शुरू कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका कुंदन तमाम जानकारियों के लिए। तो अब बात किसानों को सरकार जो राहत पहुंचा रही है उसकी करते हैं। किसानों को बुआई से पहले खाद बीज